PFSC 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट कुछ आर्गुमेंट टॉपिक्स है उसमें आज इस वीडियो में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो कल हमने 25 ऐसे टॉपिक्स आपको प्रोवाइड किया था, ऐसे के और टॉपिक्स प्रोवाइड कराएंगे। इसमें आपको आर्गुमेंट के 25 टॉपिक्स होंगे। ऑलरेडी हमने आपको बताया कि जो भी आप ऐसे आर्गुमेंट रिपोर्ट इन सबको इंटीग्रेटेड वे में देखना है। इंटीग्रेटेड वे में देखने का मतलब है, होलिस्टिक वे में देखने का मतलब है कि ऐसे टॉपिक में भी आर्गुमेंट में स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके पूछा जा सकता है, या आर्गुमेंट का टॉपिक आपको ऐसे में पूछा जा सकता है, या ऐसे का टॉपिक जो है वो रिपोर्ट में पूछा जा सकता है। बहुत सारे आप टॉपिक्स देखते हो जो डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो सेम इशू है, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो रिपोर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो वो आपका एशे हो जाएगा। तो होलिस्टिक वे में देखने का मतलब है जो भी आपको टॉपिक है उसको देखो, उसके बेसिक्स को, उससे रिलेटेड कोई लॉजिक है, उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको देखना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि इज इंडिया स्पेंडिंग इनफ टू विन मोर मेडल्स इन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में देखा जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। तो इंडिया एज ए कंट्री इस समय लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन हमारा मेडल टैली बहुत खराब रहता है, खास करके ओलंपिक में। आज तक देखा जाए तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो यदि इंडिविजुअल लेवल पे देखें, ओनली हम 2 गोल्ड मेडल्स जीत पाए हैं। वन अभिनव बिंद्रा और अनदर नीरज चोपड़ा। ये 2-3 ऐसे इधर प्लेयर हुए हैं जो कि मोर देन वन टाइम ओलंपिक में मेडल जीते, लेकिन वो जैसे पीवी सिंधु 2 टाइम्स जीती, वैसे ही और एक दो हैं। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे हॉकी में हम एज ए ग्रुप टीम वर्क में अच्छा कर रहे थे, लेकिन मोर देन मीन्स मल्टीपल, इनफैक्ट 4-5 डिकेट्स उसमें भी हम स्थिति हमारी खराब है। तो क्या इंडिया इनफ स्पेंड कर रहा है? देखो, ऐसे में रहता तो ऐसे रह सकता था कि इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग इनफ टू विन मेडल्स। अब इसमें से देखा जाए तो एक तरह से इस टाइप का टिल्टेड है कि इंडिया नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको जस्टिफाई करना है अगेंस्ट में। नेक्स्ट आपका है, इज इट राइट टाइम टू इंप्लीमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन इंडिया। नेक्स्ट आपका है, इज वन नेशन वन इलेक्शन इज सस्टेनेबल इन इंडिया इन ट्रू सेंस। क्या सस्टेनेबल है? आप कर तो दोगे, मान के चलो, क्या सस्टेनेबल है उस पर आपको लिखना है। इंडिया इज मूविंग इन विशियस साइकिल ऑफ पोवर्टी। जो पोवर्टी, नेहरू जी भी पोवर्टी एलिविएशन कर रहे थे, इंदिरा गांधी भी कर रही थी, और हमारे नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और इनको तो और लगता है कि और ज्यादा पुअर पीपल हैं, कि आप फ्री राशन आप लंबे समय तक ये कर रहे हो। ऐसा नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन क्या इंडिया विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में मूव कर रहा है? तो आपको जस्टिफाई करना है दोनों, फॉर और अगेंस्ट। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग इन हेल्दी मैनर। जो भारत की पार्लियामेंट है वो हेल्दी मैनर में फंक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, आवर एजुकेशन बजट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज पावर। तो इसको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट आपका 7 नंबर है, फिजिकल बुक्स आर बिकमिंग इरिलेवेंट डे बाय डे। तो इस पर भी आपको आर्गुमेंट ये करना है, फॉर और अगेंस्ट। नेक्स्ट है, इज मनी द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया। क्या मनी रूट कॉज है करप्शन के? नेक्स्ट आपका है, कोलिशन गवर्नमेंट इज नॉट गुड फॉर नेशन। कोलिशन गवर्नमेंट जो है नेशन के लिए सही नहीं है। 10 नंबर टॉपिक, इन प्रेजेंट फॉर्म यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन जो है वो फेल हो चुका है और एज ए ऑर्गेनाइजेशन। और आगे अभी है 25 टोटल टॉपिक्स है। देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आर्गुमेंट के टॉपिक होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे हमको क्या करना है कि जो आपका टॉपिक है, फोर में जब लिखने लगोगे, जब फोर में आप लिखते हो, तो इस टॉपिक को जस्टिफाई करो। वो द टॉपिक इज गिवन, फोर में आपको जस्टिफाई करना है। फोर में ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव है और अगेंस्ट में निगेटिव, नो। यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं हमारा होता है। जो टॉपिक है, व्हाट इज द टॉपिक गिवन, यू हैव टू जस्टिफाई इन फोर, एंड अगेंस्ट में जो है उस टॉपिक के अगेंस्ट में लिखना है। तो कोशिश करना है कि आपके 5 पॉइंट्स फोर में हो, 5 पॉइंट्स अगेंस्ट में हो।
अब 5 पॉइंट्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कभी कभी जैसे मैंने कुछ कैंडिडेट इनिशियली देख रहा था, एक दो ऐसे कैंडिडेट बोले सर हम तो 8-9 पॉइंट लिख रहे थे। तो उतनी की जरूरत नहीं होती है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास, बोला जाए या ना बोला जाए, 300 वर्ड्स के आसपास है। एक ऐसा टाइम था 300 वर्ड्स लिखते थे, अब आज की डेट में 300 वर्ड्स नहीं लिखते हैं, लेकिन 3 पेजेस दिए जाते हैं और मार्क्स भी 20 है, तो ये हम मानते हैं कि 300 वर्ड्स के आसपास लिखना है। तो 150 आपके फोर में मोर और लेस, और 150 मोर और लेस अगेंस्ट में। इन जनरल जो है 30+, ये 10+ माइनस आपका वर्ड्स चलता है, 10% प्लस और 10% माइनस। मीन्स है कि आप 270 तक लिख सकते हो लोएस्ट में, लोअर साइड में, और 330 हो सकता है 350 भी लिख दो, तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आप आर्गुमेंट लिखते हो, तो उसमें से 4 लिखो, पॉइंट लिखो, उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल दो। बेस्ट वे वो होता है। फिर आपका अगेंस्ट में भी पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन करें और एग्जाम्पल दो। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा वे होता है कि एक्सप्लेनेशन वो करो और एग्जाम्पल देते हो, तो अच्छा ये रहता है। तो इन नॉर्मल जैसे आप 4 to 5 वर्ड्स आपका हेडिंग में, फिर उसके बाद 10 to 15 वर्ड्स जो है वो उसको एक्सप्लेनेशन में, और 10 to 15 वर्ड्स जो है वो एग्जाम्पल करने में आप लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन, किसी में ज्यादा और किसी में कम हो सकता है किसी में इन नॉर्मल 30 है तो किसी में 40 पॉइंट्स भी 40 वर्ड्स भी हो सकता है, और किसी में 25 भी हो सकता है। आपको उस ढंग से मैनेज करना है। एक और चीज ये है कि कंक्लूजन वगैरह के संबंध में तो मेरा मानना है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं होती है। नो नीड टू गिव कंक्लूजन। आप कंक्लूजन देना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहता हूं कि इट्स बेटर है आर्गुमेंट को डेवलप करने में अपना एनर्जी लगाओ। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11 है, इज ह्यूमैनिटी इनफ टू हैंडल द क्राइसिस द प्रेजेंट वर्ल्ड इज फेसिंग। ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटी, सिर्फ जो मानवता है वो सफिशियंट है, इनफ है टू हैंडल द क्राइसिस द प्रेजेंट वर्ल्ड। यस में करोगे तो बोलोगे यस, और में अगेंस्ट में करोगे तो बोलोगे नो, ह्यूमैनिटी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, इसके अलावा भी और भी चीजों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, इज 70 आवर्स वर्क अ वीक इज ए हेल्दी प्रैक्टिस। ये जो हमारे एन आर नारायण मूर्ति हैं, एन आर नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था कि जो इंडियंस हैं उनको 70 आवर्स वर्क अभी वर्क करना चाहिए। इन्फोसिस पर हमेशा करेंगे। ऑब्वियसली उस पर काफी बैकफायर भी हुआ था, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया। एवरीथिंग के सपोर्टर और अगेंस्ट दोनों में होते हैं। अभी देखो जैसे उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई, बहुत अच्छा स्पीच उन्होंने फर्स्ट डे ही दिया। तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि करंट में ये काफी, और एक नारायण मूर्ति ऐसे पर्सन नहीं है दो जो मर्जी है वो बोल देते हैं। बहुत सारी चीजों को उन्होंने किया, और जो भी कहते हैं सोच समझ करके, तो दोनों तरफ में। नेक्स्ट है, इंडियन आर्म फोर्सेस इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग 2 फ्रंट वार। एक्चुअली देखो, एक तो 2.5 फ्रंट, जो हमारे जो एक्स आर्मी चीफ या कह सकते हो फर्स्ट सीडीएस जो थे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज कैपेबल ऑफ 2.5 फ्रंट वॉर। लेकिन यहाँ 2.5 फ्रंट नहीं, चलो ठीक है 2 फ्रंट वॉर हम ये देखते हैं। मीडिया हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी। ऑब्वियसली देखो ये सारे टॉपिक्स जो हैं कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट आपका है, कास्ट सेंसस इज ए गुड प्रैक्टिस। अब कास्ट सर्वे, एक्चुअली सेंसस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो कास्ट सर्वे जो है बिहार गवर्नमेंट ने किया था। तो इसी पर एक तरह से कह सकते हो कि देश में भी होल कंट्री इज डिबेटिंग रिगार्डिंग दिस, तो आपको जाना चाहिए, करना चाहिए। नेक्स्ट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री इज द गुड स्टेप। तो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, शुड गिग इकोनॉमी वर्कर बी ग्रांटेड द सेम राइट्स एंड प्रोटेक्शन एज ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज। तो यस और नो दोनों करना है। इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री एप्लीकेशन इथिकल एंड सेफ। तो इस पर लिखना है। इज मून लाइटिंग एंड इथिकल प्रैक्टिस। मून लाइटिंग का मतलब होता है कि एक ही पर्सन दो जगह जॉब करता है। तो इस पर बहुत सारे जो पर्सन हैं वो एग्री करते हैं, बहुत सारे डिसएग्री। एवरी एवरी ऑब्वियसली यही टॉपिक चाहिए। इज इट इज राइट टाइम इंडिया शुड प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज टू एंटायर पॉपुलेशन, फॉर और अगेंस्ट लीव। नेक्स्ट आपका है, इंडिया इज एट राइट ट्रैक टू बी अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047।
जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत 2047 तक डेवलप नेशन बनेगा। इज न्यूक्लियर एनर्जी अ वाइबल सॉल्यूशन टू मीट ग्लोबल एनर्जी डिमांड वाइल रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन? तो क्या है, ये हो सकता है। यूज ऑफ अ स्मार्टफोन शुड बी बैंड इन स्कूल टिल क्लास 12th। आर नेचुरल डिजास्टर्स, एक्चुअली आर इसमें हटा दो, आर नेचुरल डिजास्टर्स मैन मेड? ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसमें, इंडिया इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एट प्रेजेंट। तो ये आपके 25 टॉपिक्स हैं, इनको देखो, इनको समझो। ये वो टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है रिलेवेंट, और हमेशा देखो 2 टॉपिक पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्कोप हैं। तो मुझे जो लगता है कि यस, जो हाल के दिनों में चीजें न्यूज में हैं, चर्चा में हैं, उसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे आप मैसेज कर सकते हो। जिनको भी अभी लगता है कि यस हमको 1-2 टेस्ट लिखना चाहिए, उससे थोड़ा फायदा हो सकता है, तो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।